वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। पिछले हफ्ते ਅਸੀਂ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਆਓ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਜਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਬਰੀਫਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਡਿਲੀਬਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ कुछ सीखा जा सकता है उसके बारे जानकारी लेने। जी अनु जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। सो पिछले हफ्ते जो आप बता रहे थे जी सागर मंथन के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा हमें इसे याद दोबारा रिफ्रेश कर दीजिए हमारी मेमोरी ब्रीफली एंड फर्दर क्या होता है। जी, परीक्षित राजा के पूछने पर शुकदेव मुनि ने उनको सागर मंथन की कथा सुनानी शुरू की और हमने देखा कि दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र अपना सभी कुछ खो बैठे और अब उस अपनी जो पावर है उसको वापस कैसे मैं गेन करूं, ये सोच के वो सभी देवताओं को लेके ब्रह्मा जी के पास गए और फिर ब्रह्मा जी ने उनको भगवान के पास रेफर किया। जब भगवान ने देवताओं से कहा कि आप सागर मंथन करें और अमृत का पान करें, इसके अलावा जो है वो एक उपाय है जो सदा के लिए आपको मदद करेगा। तो इस बात पर भगवान के कहने पे देवताओं ने दैत्यों के साथ संधि कर ली और उसके बाद वो दोनों मिलकर भगवान के पास आए और उन्होंने कहा कि हमें अब प्रोसेस बताइए कि हमें ये समझ में आ गया कि सागर मंथन करना ही हमारे हित में है, लेकिन आप हमें इसका प्रोसेस बताएं। तो ये बात सुनकर फिर भगवान ने कहा कि किस तरह से सागर में एक शिला जो है वो रखनी पड़ेगी जिसके कि अराउंड रस्सी को लपेट के और आप लोग दोनों मंथन करेंगे। और हमने देखा पिछली बार कि भगवान ने उनको सजेस्ट किया कि वो पर्वत मंदराचल पर्वत जो है उसको समुद्र में उन्होंने रखा और वासुकी नाग को सर्प जो था वासुकी सर्प उसको रस्सी के तरह से इस्तेमाल करने का सोचा और वासुकी जो थे वो उसके लिए एग्री हुए। और लेकिन ये जो पहाड़ रखा ये अब डूबना शुरू हो गया था लास्ट टाइम, यहाँ तक हम पहुंचे थे। जी तो वो जो मंदराचल पर्वत है उसके नीचे कोई आधार नहीं था, कोई आश्रय नहीं था, तो वो सिंक करना उसने शुरू किया। तब भगवान ने कहा, तब तो जैसे मैंने पिछली बार आपसे कहा कि देवताओं का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया और वो बहुत उदास हो गए कि ये तो ऐसा लग रहा है कि हम इसे कर ही नहीं पाएंगे इस कार्य को। तो भगवान ने अपने मन में सोचा कि जिस कार्य को मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हारा सहायक हूँ, तुम कैसे सोच सकते हो कि उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने क्या किया कि वो समुद्र के नीचे गए और उन्होंने एक बहुत बड़े कछुए का रूप धारण कर लिया, अ बिग टॉर्टोइस। भगवान का वो कच्छप अवतार उसको कहते हैं, कूर्मा अवतार जी। वो उसने भगवान नीचे गए और उस बड़े कछुए की पीठ पे वो मंदराचल पर्वत फिर स्थित हो गया। उन्होंने उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण कर लिया। अब उन्होंने देवताओं से कहा और दैत्यों से कि अब तुम मंथन का काम शुरू करो। तो अब जैसे हरप्रीत जी आप चाहते हैं कि आज के आधार में मैं समझती हूँ आज हो या पुरातन काल हो, ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म कहता है कि भगवान के आश्रय से, उस एक व्यापक सत्ता के आश्रय से अगर हम कोई भी कार्य जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, मुक्ति के मार्ग के लिए आस्तिक बुद्धि से श्रद्धा से करते हैं, उस कार्य में हमें सफलता मिलती है जी। वो बात तब भी उतनी ही सत्य थी और आज भी हम देखते हैं कि उतनी ही सत्य है। आस्था जो है उस भगवान में जिसमें भी आपका विश्वास है, अगर वो रहती है तो यकीनन तौर के ऊपर कामयाबी तो मिलेगी। और हम देखते हैं सभी धर्मों के लोग, और वो भगवान का कोई भी नाम हो, We are talking about the one cosmic power. जी। तो अब जब सागर मंथन उन्होंने शुरू किया तो देवता और जो भगवान थे वो सर्प के वासुकी नाग के मुंह की तरफ से उन्होंने पकड़ा और देवताओं ने पूंछ की तरफ से उसको पकड़ना शुरू किया जी। लेकिन देवताओं जो दैत्य होते हैं डीमंस, उनका मन में शंकाएं बहुत रहती हैं। तो उनको हर वक्त ये रहता है कि कहीं कोई मुझसे धोखा तो नहीं कर रहा। और यहाँ पे भी यही शक था। यही शक था। उन्होंने कहा कि भगवान ने आते ही देवताओं को ये मुंह की तरफ क्यों पकड़ा दिया। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा चाहते हैं कि हम जो हैं
वासुकी के मुंह की तरफ से करें और देवता पूंछ की तरफ से उसको पकड़ें। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। दरअसल वो भी उन्हीं की प्लान थी जी। क्योंकि जिस वक्त मंथन शुरू होता है जी। तो जो सर्प के जो सांस है वो बहुत तेज है, जिससे कि बाद में असुर जो थे वो जल्दी से, डीमन जो थे वो जल्दी से थक गए और परेशान हुए। राइट। जी। तो अब जब मंथन का काम ऐसे शुरू हुआ और देवता और दानव दोनों सोच रहे हैं कि इसमें से अब अमृत प्रकट होगा और बड़े उत्साह से वो लगे हुए हैं, लंबा कार्य है करने का। आप देखते हैं कि भगवान ने यहाँ एग्जाम्पल दिया था कि दूध में से मक्खन निकालना, अगर हम उसे निकालना शुरू करें तो आप देखें कि इट टेक्स टाइम। जी जी बिल्कुल। इट टेक्स टाइम एंड लॉट ऑफ पेशेंस बिफोर इट शोज। राइट। तो अब वो सोच रहे हैं कि अब अमृत निकला, अब अमृत निकला, लेकिन उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा जब समुद्र में से अमृत के बजाय विष निकलना शुरू हो गया। अच्छा जी। और बहुत जहर, ऐसा जहर जिसको कालकूट या हलाहल कहा। अच्छा जी। इस तरह का विष निकला और वो सारी तरफ फैलने लगा। उसमें तो जो समुद्र में दूसरे जीव जंतु, वनस्पतियां, पौधे सभी बहुत व्याकुल से हो गए। तो वहीं पर उस काम को उन्होंने रोक के सोचा कि अब इस विष का कैसे हम निवारण करें। जी। तो भगवान विष्णु से कहने लगे कि आप बताइए अब हम इसको क्या करें। तो उन्होंने कहा कि जो भगवान शंकर हैं वो तो बहुत अपने भक्तों पे कृपा करने वाले हैं। आमतौर पर जो सभी भगवान, जो दूसरे देवता हैं, वो तो अपने भक्तों को वर देते हैं, लेकिन भगवान शंकर केवल ऐसे हैं जो अपने भक्तों के कष्टों को खुद अपने ऊपर झेल लेते हैं और उनके ऊपर आंच नहीं आने देते। तो जब सभी देवताओं ने आके उनसे प्रार्थना करी कि आप आएं और हमारी मदद करें, तो भगवान वहां गए और उन्होंने, उनके लिए क्या बड़ी बात थी, वासुकी नाग तो उनके गले का एक गहने के तरीके उन्होंने पहना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये इस विष को पान मैं करूंगा। तो शंकर भगवान ने वो सारा जो विष है उसका पान करना शुरू किया। अच्छा जी। शंकर भगवान के साथ उनकी पत्नी पार्वती भी है। पार्वती को ये देखकर उनको, वो जानती हैं कि ये बहुत कृपालु हैं, लेकिन इस तरह से मदद करना, पत्नी है वो डरती हैं कि अगर ये विष इनके अंदर चला गया तो क्या होगा। वो गई भगवान शंकर के पास और उन्होंने उनको यहाँ पर सहारा दिया ताकि वो विष नीचे ना जाए और वो वहीं गले में ही रह जाए। तो भगवान ने, शंकर ने पूरा वो विष पी लिया, ना उस विष को बाहर जाने दिया जिससे कि संसार का कोई अकल्याण ना हो, और ना ही उस विष को अपने अंदर जाने दिया, उसको अपने गले में ही उन्होंने समाहित कर लिया। लेकिन उससे क्या हुआ कि उस जहर के प्रभाव से, उस विष के प्रभाव से भगवान शंकर का पूरा गला नीला हो गया। और आज भी भगवान शंकर का एक नाम है नीलकंठ। नीलकंठ, नीलकंठ वो उस सागर मंथन के दौरान उनका नाम हुआ। ये जो सारे ब्रह्मांड में व्यापक सनातन धर्म फैला हुआ है, ये इन कॉस्मिक जो उस वक्त ये मंथन, जिसको सागर मंथन जो है उसके दौरान हुआ। और नीलकंठ नाम से भगवान को हम अभी भी याद करते हैं, क्योंकि भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर लेने का उदाहरण आमतौर पर दिखाई नहीं देता है। जी। तो जब विष जो है वो उन्होंने समाहित कर दिया, तो अब उन्होंने दुगने उत्साह से मंथन का कार्य शुरू किया। तो उस वक्त, अब इससे पहले कि अमृत आए, आप देखें कि आप अगर कहीं भी किसी सिचुएशन में होते हैं तो जो असली चीज है, कहते हैं सेव बेस्ट फॉर द लास्ट। राइट। आखिर में चीजें आती हैं, पहले दूसरी कुछ चीजें आई, और जो भगवान ने सोचा कि देवता और दानव आपस में बांट लें, और उन्होंने पहले ही देवताओं को इस बात से सावधान किया था जिस वक्त वो संधि करने गए थे उनसे, कि ये जो भी चीजें मांगे इस वक्त आप इनको दे देना। जी, क्योंकि थोड़ा सा जो लोभ है वो डीमंस में प्रधान होता है। ठीक। तो उनमें से जब चीजें निकलनी शुरू हुई तो हमने ऐसा सुना है हरप्रीत जी की 14 बड़ी विलक्षण वस्तुएं निकली। तो अभी हम उन सब का वर्णन तो नहीं करेंगे, पर कुछ थोड़ी सी
मैं बताती हूँ उसमें कि सबसे पहले उसमें से कामधेनु गाय निकली। अच्छा जी। कामधेनु गाय है विच इज कॉल्ड विश फुलफिलिंग काउ। राइट। कि आप जो भी विश उसके सामने मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। ठीक है जी। तो क्योंकि गाय में उनको इतनी दिलचस्पी नहीं थी डीमंस को, उन्होंने वो देवताओं को दे दी, कामधेनु गाय दे दी। अच्छा जी। उसके बाद एक उच्चाई श्रवा कहकर करके घोड़ा निकला, सेलेस्टियल हॉर्स। अच्छा जी। जिसको वो चाहते थे, क्योंकि हॉर्स जो है वो युद्ध के लिए उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद उसमें से ऐरावत हाथी निकला। अच्छा जी। जो उन्होंने देवताओं को दिया। Right. They were thinking what we want, what we don't want. तो वो इस तरह से उसमें से फिर कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष भी ऐसा है कि क्या कहते हैं, विश फुलफिलिंग ट्री, जिसके नीचे बैठ के आप कोई भी कामना करते हैं तो वो पूर्ण हो जाती है जी। इसी तरह से बहुत अलग चीजें निकली। 14 टोटल निकली। हाँ जी। और उनमें से एक निकली वारुणी। अच्छा। वारुणी कहते हैं मदिरा को। अच्छा जी। समुद्र मंथन में से वो शराब भी निकली। ओके। और वो शराब फिर किसके पास जाती है जी, इसके बारे में जानकारी लेते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद जी। ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਦੀਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਜੀ ਰਜਨੀ जी, सो अब क्या होता है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जी, एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड या। तो जब उसमें से वारुणी निकली तो उसको फिर अपनी प्रकृति के अनुसार दैत्यों ने उसको अपने पास रखा जी। तो देवताओं को उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने दैत्यों को वो वारुणी दी। इसी प्रकार से कुछ अप्सरा और बाद में लक्ष्मी देवी स्वयं वहां से निकली, हु इज गॉडेस ऑफ रिचेस और वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी। ठीक है जी। तो अमृत मंथन के दौरान ये सब निकली। गॉडेस ऑफ वेल्थ ने खुद से दैत्यों और देवताओं दोनों को छोड़ के सीधा भगवान को वरण कर लिया। तो वो भगवान के पास चली गई जी। कितनी भी अच्छी गुडनेस या बहुत खराब, वो दोनों ही द्वंद्व के हिस्से हैं। और वो लक्ष्मी जी ने उनमें से किसी को भी नहीं चुना, नाइदर दिस पोल नॉर दैट पोल। शी वेंट स्ट्रेट टू भगवान विष्णु। हमारे पास यहाँ समय की कमी रहती है, क्योंकि ये हर कथा जो है इसमें से बहुत सारी कथाएं हैं। राइट। जैसे भगवान के नीलकंठ की बात कही मैंने, ये अलग अपने आप में बहुत बड़ी कथाएं हैं, लेकिन हम सभी को समेट के उस सागर मंथन के दौरान क्या हुआ उस पे बात करें, और मेन फोकस जो है हमारा वो सागर मंथन रखें। सो फाइनली ये जब अब ये सबको चले गए, लक्ष्मी चले गए, भगवान के पास चले गए, बाकी देवते और दैत्यों के पास जो चीजें नहीं चली गई, तो अब क्या होता है जी? अब आखिर में वो चीज जिसके लिए कि अमृत मंथन सागर मंथन का काम जिसके लिए शुरू हुआ था, जिस अमृत के लिए, अब उस सागर में से एक बहुत सुंदर पुरुष निकला। उसके हाथ में एक कलश था। अच्छा जी। वो जो पुरुष थे उनका नाम था धन्वंतरी। अच्छा जी। धन्वंतरी, हरप्रीत जी, आज आप देखते हैं कि जो आयुर्वेद है जी, वो एक बहुत बड़ी मेडिकल साइंस है। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक थे। इन्होंने आयुर्वेद की वो विद्या शुरू की। ठीक है जी। बहुत औषधियों का सब उनको ज्ञान था। वो अपने हाथ में ये अमृत कलश लेके निकले। तो जिस वक्त ये अमृत कलश लेके निकले हैं वहां से, तो देवताओं ने तो देखा कि धन्वंतरी आ रहे हैं। इससे पहले कि उन्हें प्रणाम करें, दैत्यों को तो लगा ये हमारा काम हो गया, अमृत आया। इससे पहले कि कोई उसको संभल भी पाते कि वो अभी निकले हैं, देवताओं ने वो कलश छीन लिया उनसे और वो उसको लेके भागने लगे। दैत्यों ने वो कलश ले लिया और उसको भागने लगे। तो लेकिन उनके आपस में ही सब में झगड़ा होने लगा कि पहले मैं पीऊंगा, पहले ये अमृत मुझे चाहिए, पहले मुझे दो। और वो एक से एक बलवान है। तो इस वक्त भगवान ने फिर अपने जो भगवान का विष्णु का जो वाहन है गरुड़ जी,
उसको इशारा किया। तो गरुड़ ने वो कलश जो है वो उनसे ले लिया। अच्छा जी। वो छीन के जैसे ही उड़ने लगे हैं, कलश छीन के उड़ने लगे हैं, अमृत की कुछ बूंदें उस वक्त नीचे गिरी, पृथ्वी पर गिर गईं। राइट। हरप्रीत जी, वो 4 जगहों पे गिरी। अच्छा जी। वो अमृत की बूंदें, राइट। हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन, ठीक है, ऐसे 4 जगह मिली। राइट। क्योंकि वो अमृत जो है वो तो सदा के लिए है। Right. एक बार अमृत जहां गिरा वो अमर हो गई जगह। हर बार जिस वक्त वो टाइम आता है जो सागर मंथन का टाइम था, क्योंकि काल चक्र घूम रहा है जी। हर 12 साल बाद वो स्थिति आती है। अच्छा जी। 6 साल बाद उस स्थिति पे, उन कोण पे जहां पर अमृत गिरा था, कुंभ का मेला लगता है। ओके। जिस कुंभ में से वो अमृत गिरा था। अच्छा, राइट। सो ये है कुंभ मेले की हिस्ट्री। जी, कुंभ के, और क्योंकि वो सारी वहां पर नदियां हैं, राइट, और क्योंकि वो जल अमृत का उनमें मिल गया जी, तो वो तीर्थ बन गए। और आज भी हजारों लोगों की, लाखों की गिनती में लोग वहां पे जाते हैं, लाखों की गिनती में होती हैं। और हमने सुना कि पिछले बार जब महाकुंभ हुआ था 12 साल में जो एक बार होता है, 6 साल के बाद कुंभ होता है और महाकुंभ 12 साल के बाद जी, अर्ध कुंभ होता है 6 साल के बाद, और 12 साल में पूर्ण कुंभ होता है। राइट। तो जो पूर्ण कुंभ पिछली बार हुआ, हमने सुना है कि वो पृथ्वी पे इन द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लैनेट वो पहला इवेंट है जहां पर कि आई डोंट नो ओवर 70 मिलियन पीपल वर देयर इन दैट स्मॉल प्लेस। सो इट इज सो इंटरेस्टेड कि ये कहाँ से ये शुरुआत हुई, परंपरा शुरू हुई, right. और आज तक वो चली आ रही है। right. और ये जो सनातन धर्म है इस तरह से सहेज के भारत में इसको रखा हुआ है जी। तो अब वो जो है गरुड़ जो हैं वो उन्होंने वो अमृत कलश लिया, right. लेकिन भगवान जानते हैं कि ये जो अमृत का कलश है, अब इसका जो बंटवारा है, अगर असुरों ने इसको पी लिया, वो डीमंस ने या दैत्यों ने जो उनको पी लिया अगर, तो ये तो उसको पाके बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। बाहर से, अंदर से तो इनको पूरी शक्ति मिल जाएगी, लेकिन जो इनकी वृत्ति है उसमें तो पाप है। तो इसलिए उससे तो संसार का कोई कल्याण नहीं होगा, उससे तो उल्टा उनका नाश ही होगा जी। तो भगवान ने सोचा कि अब उसके लिए उन्हें ही उपाय कुछ करना चाहिए ताकि ये जो अमृत है ये दैत्यों के हिस्से में ना जाए। ये सोच के भगवान ने अचानक देखा कि जिस वक्त वो दैत्य सब लड़ रहे थे जी। भगवान ने एक रूप धारण किया, एक अद्वितीय सुंदरी का जी। अप्सराओं की भी जिसको कहना चाहिए कि अप्सरा। ऐसी अप्सरा जी, ठीक है जी, टॉप अप्सरा टॉप ऑफ द लाइन, उसको अद्वितीय सुंदरी जी। और उसका नाम था मोहिनी। अच्छा जी जी। तो भगवान ने वो मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी का अर्थ होता है जो व्यक्ति की बुद्धि को मोह में डाल दे और वो कुछ सोच ही ना पाए। तो दैत्यों ने जब उस अद्वितीय सुंदरी को अपने बीच में देखा तो सब कुछ अपना भूल के उसके रूप और सौंदर्य पे मोहित हो गए और सब अपनी पूरी बात भूल के उनसे कहने लगे कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो, तुम किसके पुत्री हो, तुम्हारा विवाह हुआ या नहीं। सब कुछ भूल के ऑल दे वर इंटरेस्टेड अब इन उस भगवान के मोहिनी रूप के अंदर। तो जब मोहिनी ने ये देखा वो उनकी तरफ देखने लगी, मुस्कुराने लगी तो उसके उस हाव भाव से, भंगिमा से दैत्य तो बड़े प्रसन्न हुए जी। तो उनसे तो वो पूछने लगी कि आप लोगों ये सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ क्या हो रहा है जी। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ये देवता हैं और दानव हमने मिलकर हम अमृत के लिए किया और अब अमृत है, अब हम उसको बांटना चाहते हैं। तो वो दैत्यों ने उसको प्रसन्न करने के लिए कहा ऐसा है कि तुमको तो ना हमसे कोई प्रयोजन है ना देवताओं से, यू आर द थर्ड वन फ्रॉम आउटसाइड, आप ही क्यों नहीं हम दोनों को फैसला कर देते जी, फैसला कर देते। इस बात पर वो अद्वितीय सुंदरी ने कहा कि नहीं आप लोग मुझे उसमें नहीं डाले, आप ये अपने में ही निपटारा करें। और मैं तो, उन्होंने कहा मैं तो एक बहुत ही नाजुक और इस तरह की स्त्री हूँ, मैं भला इन क्या करूंगी। इस बात पर देवताओं को और भी विश्वास हो गया उसके ऊपर, उसने अपनी भोलापन, उसकी मासूमियत पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो
हमारे लिए फैसला करोगे, हम वो मानेंगे। हम मानेंगे, ये दैत्य कहते हैं। दैत्यों ने कहा। ठीक है। तो फिर उसने सुंदरी ने कहा कि तुम सोच लो, क्योंकि मैं फिर अपनी मन से जैसा मुझे समझ में आएगा मैं वैसा ही करूंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कल अब हम इसको अमृत को बांटने का कार्य शुरू करेंगे जी। तो उसके बाद अगले दिन सभी देवता और दैत्य इकट्ठे हुए, सभा में आए, उन्होंने एक यज्ञ किया, उसमें आहुतियां डाली और उसके बाद वो दोनों पंक्ति बना के दोनों तरफ अमृत पान के लिए बैठ गए जी। अब वहाँ पर मोहिनी मूर्ति जो हैं, भगवान का वो मोहिनी रूप, वो आई वहाँ पर। उस दिन उनका रूप सौंदर्य और भी ज्यादा था, वो बहुत श्रृंगार करके आई। पाँव में उन्होंने बहुत सुंदर पायजेब पहने हुए थे। कहने का मतलब कि वो दैत्य फिर से उनके रूप को देख, सौंदर्य को देख के मुग्ध हो गए। ठीक है जी। अब उन्होंने उस अमृत कलश को लिया और उसको देखा और वो दैत्यों की तरफ देख के मुस्कुराती गईं और देवताओं को उन्होंने अमृत बांटना शुरू किया। और दैत्यों को तो ये भूल ही गए कि उनको अमृत पिलाया जा रहा है। देवताओं को वो उसी की तरफ, उसी की हाव भाव भंगिमा उसी की तरफ देखते रहे जी। लेकिन उनमें से एक दैत्य, उसके दिमाग में थोड़ी सी शंका आई। जिस वक्त उसने देखा कि दैत्यों को ये दिया जा रहा है, ये देवताओं को ये अमृत पिलाया जा रहा है, तो उन्होंने चुपके से वो दैत्य आके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। ठीक है। तो मोहिनी ने, क्योंकि पंक्ति का है कि आप बीच में किसी को छोड़ नहीं सकते, तो उन्होंने उनको भी अमृत पिला दिया। ठीक है। लेकिन मोहिनी रूप में वो भगवान विष्णु स्वयं हैं। जब उन्होंने देखा कि इस दैत्य ने तो अमृत पी लिया, उन्होंने उसी वक्त अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। तो उसका जो सर है, क्योंकि अमृत पी लिया था, वो सर तो अमर है, वो राहु ग्रह बन गया। ओके। तो आज भी जो राहु है वो अमर ग्रह है, लेकिन अगर किसी मनुष्य की का वक्त ठीक नहीं होता तो कई बार हम कहते हैं कि इनके ऊपर राहु की दशा चल रही है। ओके। राइट। तो अब जी बहुत ही राइट अगेन, क्योंकि समय सीमित है थोड़ा सा जी, तो आखिर में आप ये जो बात हुई इसको क्या समेटेंगे, इसमें से क्या सीखा जा सकता है? हरप्रीत जी देखिए, ऐसा है कि ये पूरी कथा जो है जी, ये एक ब्रह्मांड के लेवल पे, राइट, कॉस्मिक लेवल के ऊपर ये इतना बड़ा जो है, उपराला कहना चाहिए, इतना बड़ा एक प्रयोग भगवान ने देवताओं और उनसे कराया। लेकिन जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर भी है। गुरुवाणी कहती है जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, दोनों में कोई भेद नहीं है। वी आर द मिनिएचर यूनिवर्स। तो अगर ये इतने विशाल लेवल पे हुआ, हमारे शरीर में इसकी, हमारे जीवन में इस पूरे जो ये अमृत मंथन का कार्य है या सागर मंथन का, इसकी क्या महत्ता है जी, ये एक बड़ा सूक्ष्म विषय है और मैं चाहती हूँ इसके ऊपर हम अगले हफ्ते पूरी डिटेल से बात करेंगे। बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल इसके ऊपर, क्योंकि अगेन ये जो हुआ, अब सवाल तो ये है कि विष और अमृत की जो हमने बात की, अमृत को कैसे हमने अपने जीवन में अपना के क्या करना है, इसके बारे में अगले हफ्ते बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। इस नाल करते हैं जी अज के इस प्रोग्राम की समाप्ति। फीडबैक जरूर देना 604 603 75 55 या फिर ईमेल राਹੀਂ भी संपर्क कर सकते हो। उस दे नाल ही जेकर तुसी डायरैक्टली भी गलबात करना चाहो रजनी जी नाल, तो इन्हां दा फोन नंबर है 6045949806। धन्यवादी असीं अपने स्पॉन्सर्स दे नाल आप सब नूं भी बेनती करते हैं कि जरूर इस प्रोग्राम नूं साडा सहयोग दिओ, साथ दिओ, ताकि असीं इस प्रोग्राम नूं निरंतर तुहाडे तक, तुहाडे घरां विच लैके आ सकीए। पूरे कैनेडा भर विच बैल चैनल दे उत्ते 656 चैनल दे उत्ते तुसीं इस प्रोग्राम नूं देख सकते हो। उस तो इलावा जिहड़े भी तुहाडे केबल सबसक्राइबर्स ने, उत्थे भी घरां दे विच तुसीं प्रोग्राम देख सकते हो। लेना आ गया, फिर मुलाकात करांगे, तब तक गुड बाय।